हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिल्ली में 5,500 से ज़्यादा नए केस, 20 मरीजों की मौत, मुंबई में भी हाल बेहाल। भारत के पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मंगलवार को कोविड-19 के 1,15,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो दिल्ली में नए आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड बनाया। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश के 6 राज्यों ने अपने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं रायपुर में 9 अप्रैल से 10 दिन तक के लिए फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना से जुड़ी अपडेट के लिए वर्मा फिल्म्स के साथ जुड़े रहें। यूपी बोर्ड की नई परीक्षा तारीखों का ऐलान, अब 8 मई से शुरू होंगे एग्जाम। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान हो गया है। नए शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश कक्षा 10 और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीख का ऐलान हो गया है। नए शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 24 अप्रैल से शुरू होनी थी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा 8 मई से शुरू होकर 25 मई तक चलेंगी, जबकि इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षाएं 28 मई को समाप्त होंगी। बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 39,94,312 स्टूडेंट्स शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा में 26,09,501 विद्यार्थी शामिल होंगे। गौरतलब है कि यूपी पंचायत चुनाव के कारण परीक्षाओं को मई में आयोजित कराया जा रहा है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 30 अप्रैल तक खत्म होने की संभावनाएं हैं, जिसके बाद परिणाम 3 या 4 मई 2021 तक घोषित होने की उम्मीद है। लौट आया लॉकडाउन, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यानी कुल 11 दिनों तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज तक से कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो रायपुर के अलावा और जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बता दें कि राज्य में मंगलवार को यहां 9,921 नए मामले सामने आए, जबकि 53 लोगों की जान गई। अब तक राज्य में कोरोना के 3,86,269 मामले सामने आ चुके हैं और 4,416 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 52,445 मरीजों का इलाज चल रहा है। IIT रुड़की में कोरोना के 60 केस मिलने से हड़कंप, 5 हॉस्टल सील। देश में कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। रोजाना कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल हो रहा है। स्कूल और कॉलेजों में भी अब कोरोना के मामले आने लगे हैं। IIT रुड़की में बुधवार को कोरोना के 60 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। इसी बीच IIT रुड़की में कोरोना के 60 नए मामले मिले हैं। इसके बाद 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया है। इन सभी मामलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर है। छात्रों के कैंपस से बाहर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मुस्लिम से वोट की अपील पर ममता को नोटिस, चुनाव आयोग ने 48 घंटे में जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों से वोट करने की अपील को लेकर ममता बनर्जी मुश्किल में फंस गई हैं। चुनाव आयोग ने सूबे की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों से वोट करने की अपील को लेकर ममता बनर्जी मुश्किल में फंस गई हैं। चुनाव आयोग ने सूबे की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में ममता से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। उधर ममता बनर्जी को चुनाव आयोग की तरफ से मिले नोटिस के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ममता दीदी को बीजेपी की शिकायत पर नोटिस भेजा गया है, लेकिन टीएमसी की उस शिकायत का क्या, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कैश बांटने का वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया गया था। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कैश कूपन बांटने की शिकायत के मामले का क्या हुआ। अब दफ्तरों में भी लगेगी वैक्सीन, केंद्र ने राज्य को 11 अप्रैल तक तैयारी के लिए कहा।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए टीकाकरण अभियान को अब और तेज किया जा रहा है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने राज्यों से तैयारी करने को कहा है। हालांकि ये सुविधा उन ऑफिसों में मिलेगी जहां 100 पात्र या वैक्सीन के इच्छुक कर्मचारी होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर जोर देने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार दफ्तरों में भी वैक्सीन लगाने की तैयारी में है। केंद्र ने इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में तैयारी करने का निर्देश दिया है, जिससे कि 11 अप्रैल से ये सुविधा शुरू की जा सके। केंद्र सरकार के मुताबिक यह सुविधा उन दफ्तरों में मिलेगी जहां 100 पात्र या वैक्सीन के इच्छुक कर्मचारी होंगे। इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। इस गाइडलाइंस के तहत राज्य एवं जिला प्रोग्राम मैनेजर को जरूरी जानकारियां दी जाएंगी, जिससे कि कार्यस्थल पर भी वैक्सीन की खुराक दी जा सके। केंद्र ने कहा है कि विचार विमर्श के बाद यह अभियान 11 अप्रैल 2021 से शुरू किया जा सकता है। हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।